ओके, वेलकम बैक। आई डोंट नो होम, पर एमकॉम वाले हैं या फिर एमकॉम कर चुके हैं या ऑलरेडी प्रोफेसर्स है, आई डोंट नो होम, बट वेलकम बैक टू आवर चैनल पीयूष राणा। अपना ही है क्योंकि आप लोग मुझे सिखाते हो, मैं आपको सिखाता हूँ। वॉट एवर इट इज, इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आई एम गोइंग फॉर द सिलेबस ऑफ नेट एंड सेट बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट सेट के सर नहीं हो रहा है क्लियर, मुश्किल पड़ रहा है। आई हैव सीन प्रोफेसर्स एट माई एज ऑल्सो हु हैव नॉट क्लियर्ड सेट नेट। हाँ, मतलब चलो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ हो सके इनपुट तो डाल देते हैं। फिलहाल तो वेल्ले बैठे, निकम में निठल रहे, वेकेशन चल रहे, राइट। तो मतलब थोड़ा बहुत डाल देते हैं। आई अंडरस्टैंड सेटनेट इज समथिंग विच इज हैविंग सिलेबस फ्रॉम 11th to MCOM, whatever you have learned. You have learned economics, you have learned management, you have learned natural environment, मतलब EVS, you have learned FC, you have learned accounts, you have learned law, you have learned tax, many things, right? सो आई अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट देन रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप दोस्ती करोगे ना पढ़ाई के साथ, तो पढ़ाई खुद होके आपको बोलने वाली है। हाँ, आई विल गिव यू मच मोर एक्सप्लेनेशन, बट द मटेरियल ओवर हियर विल बी लिमिटेड, विल बी टू द पॉइंट, विल बी स्पेसिफिक इनफ टू गिव योर OSM बबल्स। ओके, आप बबलिंग वर्क इजीली कर पाओगे, उस हिसाब से मैंने ये मटेरियल बनाया हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत AI का ही हेल्प लिया हुआ है, बट चल रहा है अपना काम। ओके, तो क्या है देखते हैं, चलो। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो सर बिजनेस, बिजनेस पता है। व्हाट इज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द अर्न टू प्रॉफिट, विद द एम टू अर्न प्रॉफिट, राइट, और प्रोवाइडिंग सर्विस विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। बट बिजनेस एनवायरनमेंट, the things which are affecting the business or the things which are affected by the business, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका परिणाम बिजनेस पे पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस परिणाम करता है। there are some things which are within the business, there are some things which are outside the business, बराबर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल में कौन आता है? मेरे मजदूर विद इन द बिजनेस है, मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी विद इन द बिजनेस है, यस। मेरी मैनेजमेंट पॉलिसीज विद इन द बिजनेस है, यस। मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इन द बिजनेस है, हाँ है। गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर है या बाहर है? बाहर है। कॉम्पिटिटर्स बाहर, कस्टमर्स बाहर, जनरल सोसाइटी बाहर, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर, बराबर है। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेल मी वन थिंग कि विच यू कैन कंट्रोल, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हाँ, इंडिया में कुछ चीजें एक्सटर्नली भी मैनेज हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट भी नहीं है, बराबर है। लेट अस डोंट गो इन दैट करेंटली, बट बी फोकस विद द स्टडी, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। कोई गाली मार रहा है मेरे नाम से, देखते हैं, चलो बाद में जो भी होगा बाद में देखेंगे। सो मीनिंग, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस, बराबर है। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी क्या? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस, इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजन एंड परफॉर्मेंस, बराबर है। डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस चेंजिंग, देखो ये सारी चीजें विद इन हो या एक्सटर्नल हो, ये रेगुलरली चेंज हो रही है, राइट। बियॉन्ड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सटर्नल है वो तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में, राइट। फीचर्स अगर देखा जाए बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो इज इट कॉम्प्लेक्स? यस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं एक ऐसा एरिया जहां पे टिपिकल वेजिटेरियन लोग रह रहे हैं, मुझे पता है कि वो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, वहां पे मैंने मस्त कबाब सेंटर खोल दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक ऐसा एरिया जहां पे मुझे पता है कि नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत है, वहां पे मैंने जैन पाव भाजी सेंटर खोल दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वाई? सर, एक एरिया आपने बोला कि नॉन वेज वाला है और एक ने बोला वेज वाला है, right? तो जहाँ पे वेज वाला है वहां पे कबाब सेंटर कहाँ चलने वाला है? नहीं चलने वाला। जहाँ पे नॉन वेज वाला एरिया है वहां पे जैन पाव भाजी सेंटर नहीं चले। एग्जैक्टली स्वाइप कर दो तो बूम, राइट, बेधड़क चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा कि मैं चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल सकूं। करेक्ट। व्हाई? आई एम अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये मेरे बिजनेस के बाहर का था, लेकिन मेरे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट किया, बैडली अफेक्ट किया और बेस्ट भी अफेक्ट कर सकता है।
राइट. सो दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर डायनेमिक यानी कि एवर चेंजिंग, मल्टी डायमेंशनल. एक ही चीज को लेके आप समझ के चलोगे तो नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड. मैं हमेशा एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर आपको नई नई अगरबत्ती लॉन्च करनी है, कब करोगे? अब जुलाई के आसपास. क्यों? अगस्त में, सितंबर में श्रावण है, गणपति है, नवरात्रि है, फिर दिवाली है. बहुत सारे त्योहार लाइन से आ रहे हैं जिसमें अगरबत्ती, खुशबू, दिया, ये वो सब चीजें होती है. Am I understanding the society? Yes. Am I understanding the cultural values? Yes. Am I understanding the geographical conditions? Yes. बना के रखी मैंने अप्रैल मई में, गर्मियों में, क्योंकि वो सूखना जरूरी है. लेकिन मैंने बेचा कब? जुलाई अगस्त में, जब उसका डिमांड होने वाला है. लॉन्च तब किया, राइट. Uncertain, yes. Business environments are uncertain. You cannot be certainly guaranteed या एश्योर नहीं कर पाओगे कि ऐसे ही होगा ना, राइट. रिलेटिव, they are going to relate each other and your business is going to affect with them. You are going to affect the environment. Components of business environment मैंने पहले ही आपको बताया. इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें कौन कौन आ रहा है? एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मैनेजमेंट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ रहा है, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे दो डिवाइड करके दे दिए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में यानी कि छोटे में कौन है? कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपीटिटर्स, इंटरमीडियरीज, राइट. मैक्रो में कौन है? एक पेज उड़ा दिया हमने, इतना कंसेप्ट आपका उड़ गया, दूसरा उड़ाते आगे. मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो यानी बड़ा, कौन है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बराबर है. ये आपके हाथ में नहीं है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जरा भी नहीं है. सोशल एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट कंट्रोल द सोसाइटी. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डे टू डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एनहांसमेंट हो रही है. आप अगर वही पुरानी टेक्निक से चलोगे, विल यू बी एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन? ऑब्वियसली नॉट. विल यू बी सस्टेनिंग द मार्केट? नो. फेंके जाओगे बाहर. तो उसको समझना जरूरी है. लीगल एनवायरनमेंट, यस, रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया था, बराबर. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इन टूडेज एरा यू आर नॉट वर्किंग ओनली इन योर ओन कंट्री, यू आर वर्किंग ऑल ओवर द ग्लोब, करेक्ट. इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज इट? इकोनॉमिक सिस्टम एक देश का आर्थिक स्थिति, एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक आप लोगों ने सीखा हुआ है, बराबर है. जिसमें आपने माइक्रो में सीखा डिमांड, सप्लाई, इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस, राइट. बहुत सारी चीजें सीखी. सर इतना सब कुछ कहाँ करना पड़ेगा ना बाबा, बरा. प्रोफेसर होना है ना ऑफिशियल, बरा. पगार मिले ना मिले, एडेड पे जाओ ना जहाँ जाओ, प्राइवेट पे रहो या गवर्नमेंट पे रहो, बट अगर वो एग्जाम क्लियर करनी है तो यू शुड हैव दैट चैलेंजिंग एटीट्यूड, करना पड़ेगा, राइट. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्योरली मनी ओरिएंटेड, ओके. जिसके हाथ में लाठी, भैंस वही ले जाएगा, उस मुद्दे पे ये चलती है. तो जब जिसके हाथ में लाठी वो भैंस ले जाएगा, तो यहाँ पे सेवा होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट. नो सोशल वर्क एट ऑल, बराबर है. यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, या नहीं होगा? होगा, बराबर. यहाँ पे टाइमली सप्लाई होगा या फिर आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी वगैरह दिखाई जाएगी? क्या प्राइस कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा? अनकंट्रोल होगा, क्योंकि एक के हाथ में कब्जा है पूरा, राइट. देखो अभी सब कुछ तुम लोग के दिमाग में है, मैं सिर्फ बाहर निकाल रहा हूँ क्वेश्चन पूछ पूछ के, राइट. मीनिंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन प्राइसेस, राइट. फीचर्स, प्रॉफिट मोटिव है, ये पूरी तरह से प्रॉफिट के लिए ही जा रहा है. कंज्यूमर सोवेरेनिटी, तेल लेने गई, कंज्यूमर कौन? हम बोलेंगे वो राजा, कंपटीशन तगड़ा वाला होगा. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, क्या कोई भी आके बिजनेस कर पाएगा कि एक के हाथ में कंट्रोल रहेगा? एक के हाथ में रहेगा बेसिकली. लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट. अब एडवांटेजेस क्या? देखो प्राइवेट कंपनियां अच्छा काम देती, नो डाउट. आपको वो लोग रेट लगाती है तगड़ा वाला, लेकिन आपको सर्विस भी वैसा देती है, राइट. सो देयर आर सम एडवांटेजेस. एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन इज ऑलवेज एनकरेज्ड, हायर प्रोडक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज भी है. इनकम इनइक्वालिटीज, अमीर अमीर बनते जाएगा, गरीब गरीब बनते जाएगा, तो लोचा है देश में, बराबर है. मोनोपोली टेंडेंसी, जिसके हाथ में लाठी भैंस वही ले जाएगा. सोशल इनजस्टिस. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. देयर आर मेनी, बट दिस आर द मेन थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एन नंबर ऑफ टाइम्स. और अगर
ये मैं जो अभी बता रहा हूँ उसको आपने समझ लिया, कंसेप्ट ले लिए दिमाग में, फिर पढ़ा, तो आपको बाकी के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझ में आ जाएंगे। नीड नॉट वरी एज सच। ओके सर, आपने कौन सा बुक रेफर किया था? मेरा तो लॉन्ग बैक, मतलब हो गया, एक जमाना हो गया सेट नेट होकर, बड़ा, तो मैंने तभी ट्रूमैन, TRUEMAN, ट्रूमैन पब्लिकेशन, दिल्ली का है, काफ़ी अच्छा है, लैंग्वेज बहुत ईजी है उनकी समझने के लिए, तो आप लोग भी चाहो तो वो रेफर कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल, यूएसए लार्जली कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसकी होगी, पब्लिक में होगी। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट 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 ज्यादा होगा। ओके, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, यस, पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। और आप अगर यूके भी के चले जाओ ना, घर आप खुद का नहीं बांधते, गवर्नमेंट बांध के देता है, यू नीड टू परचेज दैट हाउस। उसमें आप अंदर जो भी रिनोवेशन करना है कर सकते हो, बाहर का स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। झूठ लगे तो कोई भी पिक्चर ऐसा देख लो जहाँ पे अब्रॉड का है, DDLJ देख लेना शाहरुख खान का, सारे घर एक जैसे है, बड़ा बैल की घंटी उसने लगा दी टांग रोंग, लेकिन घर का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ओके, सो स्टेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज पे, गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फीचर्स, सेंट्रल प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, क्योंकि समाज सेवा होनी चाहिए। हाँ, जिसका जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो एक घर खरीदे, दरवाजा मतलब रस्ते वाला विल्ला खरीदे, या फिर वो कॉटेजेस खरीदे, या और भी कुछ नाम है वहां पे, मैं याद नहीं आ रहा है मुझे, बट सी योर कैपेबिलिटी, you take your this thing, but government will treat everyone equally. Okay, social welfare objective है, equal distribution of income है, limited private ownership है। I hope you understanding। एडवांटेज क्या है भैया? एडवांटेज यहाँ पे रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, बराबर, सोशल वेलफेयर ज्यादा कर रही है, बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, यस। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कंपटीशन, बराबर। देखो कंपटीशन होती है तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। अब क्या है, जो मिला वो, भिखारी की भीख जितनी मिली उतनी ठीक, उस हिसाब से हमें चलना है। आप चाहो तो भी बड़ा एकदम आलीशान मकान नहीं बना पाओगे, इवन इफ यू आर मिलियनर बिलियनर, राइट, बिकॉज कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बराबर। हाँ, सोशल वेलफेयर तो है ये, नो डाउट, बैलेंस डेवलपमेंट हो रही है सबकी। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? लैक ऑफ कंपटीशन हुआ, वही कर रहे थे ना हम लोग, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, सरकारी काम जल्दी होगा क्या? ऑब्वियसली लेट होगा, लोअर एफिशिएंसी, बराबर। फॉर्मर यूएसएसआर में ये होता था। ओके, मिक्स इकोनॉमी, ये अपनी इंडिया में, देखो इंडिया में प्राइवेट कंपनियां भी इक्वली काम कर रही है, गवर्नमेंट कंपनियां भी इक्वली काम कर रही है, करेक्ट। और इसके बारे में मैं ज्यादा डीपली ना जाऊं तो भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जी रहे हो, भुगत क्यों रहे हो भाई, जी रहे हो, बराबर है। गुड या बैड, दैट्स अप टू इंडिविजुअल चॉइसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेन है मिक्स इकोनॉमी का फीचर्स। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आपको रूल्स फॉलो करने हैं बस, बाकी कुछ नहीं, वो भी मैनेजेबल हो जाता है कभी कभार। आज ही एक फ्रॉड हुआ है देश में बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, देख लो ना। ओके, सोशल वेलफेयर मतलब हुआ है, मतलब डिस्क्लोज हुआ है, हुआ तो सालों से है। ओके, सोशल वेलफेयर अमंग प्रॉफिट मोटिव, समाज सेवा करके प्रॉफिट कमाओ, या प्रॉफिट करके समाज सेवा कराओ, CSR और दोस्त थिंग्स आप लोग देखते हो, CSR एक्टिविटीज। एडवांटेजेस क्या हो रहा है? बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस। ओके, these are the ideal features, ideal advantages, ideal disadvantages. The fact may be different from the theories. Okay, disclaimer लगा दिया भाई। Okay, disadvantages, excessive regulations, yes, गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा ही झिकझिक होता है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरफियरेंसेस, पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स, हम चाहते कुछ एक और रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते कुछ और, तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करें, लफड़ा है। एग्जाम्पल इंडिया, यस, उड़ा दे इसको भी, उड़ गया। फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द फिस्कल पॉलिसीज? द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, तो क्या है भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन बनाएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। किसके लिए बनाएगा? हमारे लिए। तो उसमें टैक्सेस भी आए या नहीं आए? आए। टैक्सेस कौन से तरह के हैं? दो। कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में आप इनकम कहाँ से कमाते हो? 5 सोर्सेस, TY में आप लोग सीखे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, बराबर।
इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट कहां से कमा रही है? अभी जीएसटी से, बराबर, सिंपल। यस, अब गवर्नमेंट जो भी कमा रही है, क्या गवर्नमेंट खुद की जेब में डाल रही है? फॉरगेट द फैक्ट्स, ओके। हाँ, क्या गवर्नमेंट खुद की जेब में डाल सकती है? सॉरी, मेरा गलत क्वेश्चन था। तो क्या गवर्नमेंट खुद की जेब में डाल सकती है? नहीं। गवर्नमेंट पब्लिक के पास से टैक्स कलेक्ट कर रही है और बदले में पब्लिक को ही दे रही है। क्यों दे रही है? हेल्थ के लिए, मतलब देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हेल्थ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बराबर, भले फिर वो एल शेप फ्लाईओवर हो या टी शेप फ्लाईओवर हो, बराबर है, या सिर्फ गेट हो या सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज हो 1700 करोड़ वाला, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए पब्लिक के लिए। रास्ते बनने चाहिए आपके लिए एयरवेज बनने चाहिए, आपके लिए वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, राइट, आपके लिए बिजली होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट यही सब चीजों में आपको पैसा, आपके ऊपर पैसा खर्चा कर रही है। आपके मतलब मेरे और आपके, हमारे ऊपर, ओके। समझ में आया? देखते चलो फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या है। पॉलिसी रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यस, यूज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट वाइज आई गेस आसान बन रहा है समझने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं बड़बड़ाऊंगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे मटेरियल आपको टू द पॉइंट मिलेगा। लंबी लंबी थियरी पढ़ने के चक्कर में देखो मेरा टकला हो गया, बराबर। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो हो जाओ। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, आगे बढ़ो, धनाधन, फुल ऑन। डेफिनेशन: फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्यों है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सिंपल, लॉजिकल। गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है और सबके ऊपर खर्चा कर रही है। देखो, हाईवे सबके लिए बन रहा है, सबवे सबके लिए बन रहा है, एयरपोर्ट सबके लिए बन रहा है, हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल रही है, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, सॉरी मिल नहीं रही, मिलना चाहिए, माय बैड, आई वाज रॉन्ग, ओके, मिलना चाहिए। मिले ना मिले बात की बात है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत सुंदर है, ओके। आगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसीज: टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, एज आई सेड, तो इनकम टैक्स, इनकम के 5 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स। इनडायरेक्ट टैक्स आई हैव ऑलरेडी सेड, जीएसटी, बराबर। अगर आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज है, करेक्ट। पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब कुछ लोग इसको एडुकेशन बोलते हैं, मैं गरीब इंसान है, मैं एजुकेशन के ज़माने से, मतलब उस ज़माने का हूँ जहाँ पे एजुकेशन बोला जाता था, ओके। और एक शब्द है वो एंटरप्रेन्योर, मुझे नहीं जमता वो, तो मैं बोलता हूँ पान खा के एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं बचपन में एंटरप्रेन्योर ही सीखा हूँ भैया, तो क्यों अपने आप को चेंज करूँ अभी? नहीं जमता, नहीं जमता, ओके। हेल्थ केयर एंड वेलफेयर स्कीम्स, राइट। लाड़की बहन, लाडली बहना, ये सारी जो योजनाएं हैं क्यों है? महिला सशक्तिकरण के लिए, राइट। पब्लिक डेब्ट्स, गवर्नमेंट कर्जा लेती है, हाँ लेती है, किसके पास से? आरबीआई के पास से, विदेश से। क्यों? अपने खर्चे चलाने के लिए, राइट। बड़ा, तो देखो ए क्या था, कहाँ गया? टैक्सेशन था। बी क्या था? पब्लिक एक्सपेंडिचर था। सी क्या है? अरे एरोप्लेन उड़ा नहीं, पेज घूमा अभी तो, देखो आइला लफड़ा हो गया, ठीक है, जाने दो। इंटरनल बोरोइंग्स आप करोगे, एक्सटर्नल बोरोइंग, मैंने कहा आरबीआई से और विदेशों से, राइट। बजट, क्या गवर्नमेंट बजट बनाती है? हाँ बनाती है। क्यों? आने वाले इनकम में से हम लोग कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, अगर कुछ बच गया तो वो सरप्लस है, अगर कुछ कम पड़ा तो डेफिसिट है, डेफिसिट के लिए मांग लेंगे किसी और से, करेक्ट, यस। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है गवर्नमेंट के आने वाले साल के लिए, प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ओके। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कौन सी है? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, एज द नेम इंडिकेट्स, आप एक्सपांड करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो कर रहे हो। इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, reduces tax and stimulates demand, बड़ा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज टैक्स एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, एक्सपांड मतलब करना। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फिजिक्स में सीखे थे बचपन में, आग का गोला, रिंग, लोहे का गोला, गई रिंग में से, है ना, फिर कैंडल पे उसको गर्म किया या बर्नर पे गर्म किया, बाहर खींचते हो को गोला बाहर नहीं आया, एक डायग्राम था, यस। साइंस भी सीख रहे हैं हम लोग, नहीं जो भी हो, देखो कनेक्ट कर देंगे तो इजीली याद रहेगा।
अब है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी पैसे के साथ रिलेटेड पॉलिसीज कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। किसके साथ बनाएगा? आरबीआई के साथ, बराबर। यानी बैंक्स आपका यहाँ पे मेन आने वाला है, करेक्ट। सो मीनिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू मनी सप्लाई एंड क्रेडिट फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, बराबर। अब क्वांटिटेटिव रेट, क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? तो बैंक रेट, बैंक आपके डिपॉजिट का रेट फिक्स करती है, हाँ करती है। आपके लोन्स का रेट फिक्स करती है, हाँ करती है, बराबर है। बैंक्स छोटी मोटी आप इसके पास जाते हो, लेकिन उसको बता कौन रहा है? आरबीआई, राइट। सो आरबीआई इज गाइडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक्स and the other banks. Nationalized banks are working under RBI. State banks are working under nationalized bank. The district banks are working under state banks and RRBs are working under district banks या scheduled banks. ये अपनी चेन है, राइट। तो बैंक रेट विथ आरबीआई, विच आरबीआई लेंड्स टू लॉन्ग टर्म फंड। इंक्रीज इन बैंक रेट क्यों है? क्रेडिट डिक्रीज करता है और इन्फ्लेशन डिक्रीज करता है। रेपो रेट, गवर्नमेंट जब एक दूसरे से पैसा लेती है तो जो रेट लगाती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ओके। आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू द बैंक, ओके। इंक्रीज इन रेपो रेट क्यों होगा? बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ गया, आरबीआई बैंक को लोन देती है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है रेपो रेट। मनी सप्लाई डिक्रीजेस, रिवर्स रेपो रेट लेने के लिए आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, ओके। क्यों होगा? लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी इससे, बराबर है। देन कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या चीज है? हर बैंक को जो एक कैश में रिजर्व रखना है आरबीआई के पास, उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स मेंटेन्ड विद आरबीआई, इसमें और एक आएगा आपको एसएलआर भी आएगा, ओके। हायर सीआरआर, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, बराबर। बैंक के पास से अगर आरबीआई में ज्यादा चला जाएगा तो बैंक के पास क्या कम बोरा बचेगा देने के लिए, हाँ? तो जितना कम सीआरआर होगा उतना बैंक के पास लेंडिंग के लिए ज्यादा पैसा होगा, ओके। एसएलआर आ गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ऑन एन एवरेज जितना बैंक का प्रॉफिट होता है उसका 25% उसको रिजर्व रखना पड़ता है। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स मेंटेन्ड इन लिक्विड एसेट्स, हायर एसएलआर, क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीजेस, बराबर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या बैंक शेयर्स खरीदती बेचती है? हाँ बेचती खरीदती है। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी, बराबर। मनी सप्लाई इंक्रीजेस, सेल ऑफ सिक्योरिटी, मनी सप्लाई डिक्रीजेस। क्वालिटेटिव टूल क्या हो सकता है? मॉरल सुएशन, क्रेडिट रेटिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, अलग अलग जो रेट ये टैक्सेस वगैरह ड्यूटीज वगैरह बैंक लगाती है वो सारे के सारे क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। क्यों है? ये सिर्फ इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए है, ओके। 1991 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा जंप मारा। क्या किया इंडिया ने? 3 कदम उठाए। कौन से 3 कदम उठाए? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था? मैंने मेरे दरवाजे खोल दिए, आओ और हमारे पास बिजनेस करो। सो फॉरेन कंपनीज एंटर्ड इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग देयर सेटअप्स। क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ? दोनों हुआ, लेकिन अच्छा ज्यादा हुआ क्योंकि हमारे देश की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि करोड़ों लोगों को नौकरी दे सके। देखो जब बाहर की कंपनी इंडिया में आई तो क्या वो कैपिटल लाए, क्या वो टेक्नोलॉजी लाए, क्या वो रॉ मटेरियल लाए? कुछ हद तक, मेजोरिटी अपना ही रॉ मटेरियल बिका। क्या वो लेबर लाए? कुछ हद तक, हायर अथॉरिटीज। बाकी नीचे के काम करने वाले लोग जितने भी है वो अपने ही होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ। अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। इनकम बढ़ी तो पॉवर्टी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। पॉवर्टी कम हुई, इनकम बढ़ी, तो लिटरेसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो देखो ये चेन है, बड़ा एजुकेशन लेवल बढ़ा वो इस वजह से बढ़ा, मतलब लिटरेसी लेवल, सॉरी एजुकेशन लेवल नहीं, ओके। लोगों को इनकम होने लगी तो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाने लगे, वरना गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। क्यों? ये होगा तो काम करेगा, पैसा आएगा, समझा? तो दिस वर द फीचर्स। लिबरलाइजेशन में आपने बाहर वाली कंपनियों को बोला आओ और हमारे पास काम करो। प्राइवेटाइजेशन में आपने क्या किया? अपनी ही कंपनी को बोला चलो टाइप करते हैं, ओके।
पैसा हमारा, टेक्नोलॉजी आपका, या रिवर्स। ये काम करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट लो, टेंडर पास करवाओ, कोटेशन लो, टेंडर पास करो, काम शुरू करो। ओके, दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। इसकी वजह से क्या हुआ, काम की क्वालिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ, लोगों को नौकरियां मिली, इनकम स्टेटस बढ़ा, ये हो गया। फिर आया ग्लोबलाइजेशन। चलो बाहर के तो आ गए, जो यहाँ के ही है उनके साथ टाइप भी कर लिया, लेकिन यहाँ के जिनकी कैपेसिटी है बाहर जाने की, उनको भी तो स्कोप मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन। यस, LPG, जिसका भाव अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल, ग्रेटर फ्रीडम टू बिजनेस, इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991। रीजंस फॉर लिबरलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बढ़ाने थे, मतलब अनबैलेंस जो था उसको लेवल पे लाना था, लो ग्रेड रेट था अपना, उसको ऊपर बढ़ाना था, हाई फिजिकल डेफिसिट था, वो कम करने थे, सरप्लस में आना था हमें, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज थी हमारे पास, तो जितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास बढ़ेगा रिजर्व्स, उतनी आपकी इकोनॉमी ऊपर जाती है, बराबर है। फीचर्स, इंडस्ट्रियल रीलाइसेंसिंग, बराबर, रिडक्शन इन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म, डीरेगुलेशन। इसका एडवांटेज क्या हुआ, इंक्रीज कॉम्पिटिशन हुआ, हायर एफिशिएंसी हुई, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ, बराबर है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, छोटे बिजनेस मर गए, कंपटीशन बढ़ गया, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई, बराबर है। जहां जहां ये फॉरेन कंपनियां गई उस स्टेट की इकोनॉमी बढ़ गई। ये अब उड़ा, क्या बात है, लिबरलाइजेशन हुआ ना, बाहर की कंपनियां उड़ के आई ना देश में, उड़ा दिया उनको। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, क्या किया हमने, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, बराबर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेटाइजेशन, आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट हो गई, बराबर, पिछले कुछ सालों में। मैं नंबर स्पेसिफाई नहीं करूंगा, शायद मेरे चैनल पे ब्लॉक आ जाए तो, बराबर। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता भैया, ओके, सिर्फ फैक्ट बताने के काम करता हूँ, लेकिन नाम अवॉइड करके। ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, यस, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, सीधी बात है, जो गवर्नमेंट को काम करना था वो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। एनकरेज कंपटीशन, रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, बराबर है। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स, स्ट्रेटेजिक सेल, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मैंने बताया था आपको। एडवांटेज क्या हुआ, बेटर मैनेजमेंट हुआ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुआ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हुआ। डिसएडवांटेज क्या है भैया, जॉब इनसिक्योरिटी, बराबर। 3000 लोगों को सुबह सुबह 6 बजे मेल आया पिछले हफ्ते, यू आर डिसकंटिन्यूड, उनके आईडी भी ब्लॉक, उनका ईमेल भी ब्लॉक, उनके 2 महीने का पगार खाते में डाल दिया मेंटेनेंस के लिए। मोनोपोली बढ़ेगी, यस, सोशल वेलफेयर कंसर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, आप अपने बिजनेस को बाहर लेके गए, तो मीनिंग इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। फीचर्स, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपांड हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, ग्लोबल कंपटीशन हुआ, राइट। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, WTO एग्रीमेंट हुए, हमने ट्रिम्स, ट्रिप्स, गैट आपने पढ़ा हुआ है, बराबर, रिकॉल कर लेना इसको, जब टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, नी नॉट वरी एज सच, उसके फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स याद रख लेना। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हुआ। एडवांटेज क्या है भैया, लार्जर मार्केट्स, बराबर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है भैया, कल्चरल इरोजन, राइट। देखो 93 तक, लिटरली 93 तक हमने गणपति एंजॉय किए, हमने नवरात्रि एंजॉय, नवरात्रि तो यू विल नॉट बिलीव, जेंजी मेरे पास बहुत सारे होंगे राइट अभी यहाँ पे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। नवरात्रि हम लोग रात को 10 बजे के आसपास शुरू करते थे, सुबह 5:30 बजे तक मेन रोड पे खेलते थे। 5:30 को वसई गांव से, मतलब कोर्ट के पास से वसई स्टेशन के लिए पहली बस जाती थी, तब तक हम लोग खेलते थे। 93 में टीवी आया, इंटरनेट आया, मोबाइल, सी आई डोंट से कि इट्स रॉन्ग, लेकिन ये सारे जब आपके पास ऑप्शंस आ गए ना, तो आपने नवरात्रि को भी डांडिया नाइट्स बना दिया, कल्चरल इरोजन हो गया। गणपति में दारू पी के नाचना, डीजे पे नाचना, लाइव गणपति दर्शन, ये वो सब चीजें आ गई, जिसकी वजह से मनी मेकिंग फंडे बढ़ गए,
राइट? तो दिस थिंग्स आर कल्चरल इरोजन. होली का भी स्वरूप बदल गया. इकोनॉमिक डिपेंडेंस, करेक्ट, एंड प्रेशर ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री. आई होप कि मैंने आपको पहला चैप्टर जो लिया अब तक का वो पूरा समझ में आ गया है. यस, if at all you found it interesting, if at all you are interested in learning more, I want in comment continue. ओके, आप लोग भी समझ सकते हो कि 11वीं से लेकर एमकॉम तक, मेरा एमकॉम होके भी 25 साल पूरे होंगे. अबे हाँ यार, 25 साल हो गए एमकॉम होके भी. तो सोचो इतने सालों का नॉलेज, मेरे टीचिंग करियर का 26 साल हुआ. मतलब मेरा एमकॉम चालू था ना, तभी मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था. राइट? तो इतने सालों से मेरे भी दिमाग में जो स्टोर है वो मैं आपको दे रहा हूँ. बराबर? तो आपका भी फर्ज बनेगा कि आप लोग उसको मेरे लिए रिस्पॉन्स अच्छे दो. अगर पसंद आया है तो कंटिन्यू डालना, तो मैं आगे की वीडियो और इंटरेस्टिंगली डालूंगा. अभी तो प्रेजेंटेशन भी चेंज, एकदम फ्लाइट बीट उड़ा दिया अपन, उड़ने लगे हैं. ठीक है? एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्विक रिविजन, 1947 में अपने को इंडिपेंडेंस मिला है. 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन आया. 91 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की. 2015 में नीति आयोग आया. इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिस्कल पॉलिसी कौन ले करता है? गवर्नमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी कौन ले करता है? आरबीआई. लिबरलाइजेशन क्या है? फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल. प्राइवेटाइजेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट टू प्राइवेट ओनरशिप. ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी. वन लाइन फैक्ट क्या है? इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी. है कि नहीं? एकदम फट 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 रिवीजन भी हो रहा है. आरबीआई कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी. बजट इज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. LPG reforms were introduced in 91. Privatization improves efficiency. Globalization promotes international integration. I hope I am clear with this video. Yeah, we'll be waiting for your comment. Continue. Thank you. Keep growing. Keep going. Assistant professors की इस जर्नी में सबको all the best. Thanks a lot once again.